नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले चिर प्रतिद्वंदी बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज ने सोमवार को हुबली में प्रियंका गांधी के ना नाइकी अभियान का मजाक उड़ाया। सीएम बसवराज ने कहा कि कांग्रेस महासचिव की ऐसी स्थिति हो गई है कि उन्हें खुद घोषणा करनी पड़ रही है कि वह एक नेता हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके साथ कोई महिला रैली नहीं कर रही है, इसलिए उनको खुद ना नाइकी अभियान की घोषणा करनी पड़ी। आगे उन्होंने कहा कि कर्नाटक की महिलाएं उनके आह्वान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, प्रियंका को आने दीजिए, बहुत से लोग बेंगलुरु आते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कार्यक्रम ठीक से हो। लेकिन एक बात जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उनके अभियान का शीर्षक ना नाइकी क्यों है। सीएम यही नहीं रुके, उन्होंने कहा आज लोगों को प्रियंका गांधी की फोटो लगाकर ना नाइकी कहना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति आ गई है कि प्रियंका गांधी को खुद को महिला नेता घोषित करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने आगामी चुनावों में सत्ता में आने पर महिला केंद्रित बजट पेश करने की घोषणा की है। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी को इसके लिए कभी मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कांग्रेस के नेता जानते हैं कि वो सत्ता में नहीं आएंगे, इसलिए वो हर तरह का आश्वासन दे रहे हैं। सोमवार को हुबली में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी भाग लेने के लिए पहुंची हुई थी। कर्नाटक में मई तक विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां सत्तारूढ़ बीजेपी और उसकी प्रतिद्वंदी कांग्रेस दोनों चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। दूसरी ओर तीसरा अहम दल जेडीएस भी खुद के दम पर राज्य में सत्ता में आने का दावा ठोक रहा है। उधर बेंगलुरु में प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या बीजेपी सरकार में आपका जीवन बेहतर हुआ है? क्या आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? वोट देने से पहले पिछले कुछ सालों को देखें और अपने जीवन का मूल्यांकन करें। प्रियंका गांधी ने कर्नाटक सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा, मुझे बताया गया है कि कर्नाटक में स्थिति बहुत खराब है। भ्रष्टाचार से 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रियंका ने पीएसआई घोटाले का जिक्र करते हुए इसे शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा, आप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं और आपके सत्ता में बैठे राजनेताओं से यह मिलता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता में आने पर हर घर में एक गृहिणी को हर महीने 2,000 रुपए देगी। यह घोषणा बेंगलुरु में उन्होंने की। आपको बता दें कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ना नाइकी कार्यक्रम किया गया और उसमें तमाम जो वादों की झड़ी है वो प्रियंका गांधी की तरफ से लगाई गई। केपीसीसी ने कहा कि गृह लक्ष्मी योजना 1.5 करोड़ गृहिणियों को लाभान्वित करेगी। इससे पहले भी पार्टी राज्य में सभी घरों को हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा कर चुकी है। तो सौगात से मिलेगी क्या कर्नाटक में सत्ता, इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा। और चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ राजेश सिंह, नेता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत राजेश जी आपका। और हमारे दूसरे खास मेहमान हैं पवन दीक्षित, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राजेश जी, कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है। बड़े बड़े वादे भी किए जाने लगे हैं। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए दिए जाएंगे। इसका ऐलान कल प्रियंका गांधी ने किया। इससे पहले 200 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान भी किया जा चुका है। सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए रिशु जी, अब कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के रहमो कदम पे चल रही है। जो उन्होंने लाइन खींचा हुआ है रेवड़ी कल्चर का, उसी कल्चर पे अब कांग्रेस आ गई है। अब ये 70 साल शासन किए, जनता ने इनके षड्यंत्र को समझ लिया, तो इनको अब तो कोई आदरणीय मोदी जी के खिलाफ या केंद्र सरकार के खिलाफ या कर्नाटक की सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा तो इनको मिल नहीं रहा है।
तो ये रेवड़ी कल्चर लेकर के आए लोगों को कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, 2000 रुपए देंगे, तमाम सारे वादे लेकर के उत्तर प्रदेश में गए थे रिशु जी। उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, ये सबसे निचले पायदान पे आ गए। तो क्योंकि जनता अब सब समझ रही है ना इनके षड्यंत्र को कि ये सत्ता पाने के लिए कोई भी कल्चर अपनाएंगे ये। तो ये आम आदमी पार्टी जो कर रही थे वही ये अब करना शुरू कर दी है। लेकिन जनता सब जानती है इनके षड्यंत्र को और देश टेलने वाले षड्यंत्र को सब जानती है कि कांग्रेस का जो असली चेहरा है वो क्या है। तो इनका ठीक है, जवाब ले लेते हैं पवन जी। जिन चीजों को लेकर आप आम आदमी पार्टी की लगातार आलोचना करते आए हैं वही काम आप भी कर रहे हैं। रेशु जी, सबसे पहले आपको नमस्कार जी, नमस्ते। मेरे पैनलिस्ट साथी को भी और नववर्ष की आपके हार्दिक बधाई आप सभी को जी। देखिए, ये लोकतंत्र है और राजनीतिक रूप से सभी पार्टियों को अधिकार होता है अपनी तरफ से कोई भी योजना को घोषणा करने का और उसको क्रियान्वित कराने का। 70 वर्ष में सबसे ज्यादा आशीर्वाद जनता का कांग्रेस पार्टी को मिला है, सबसे ज्यादा शासन हमने किया है, सबसे ज्यादा चुनाव हमने जीते हैं, सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस। ठीक है, सारी बात पवन जी आपकी सारी बातें यहाँ पर मान रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी जो सवाल उठाया इस दौरान राजेश जी ने, वही सवाल मैंने भी आपसे किया कि भाई जिस तरह के वादे करके चुनाव जीतने पर आप आम आदमी पार्टी की आलोचना करते रहे हैं, खुद वैसे वादे करने से आप परहेज नहीं करते। पहले इसको लेकर आप जवाब दे दीजिए। मैं वही बात बोल रहा था मैम, आपने मेरी बात बीच में एक साथ काट दी। मैं किसी चीज की भूमिका तो एक होती है ना, जैसे आपने स्टार्टिंग से प्रस्तावना दी उसके बाद अब आपने क्वेश्चन करना शुरू किया है। ठीक है सर, लेकिन सीधा सीधा आंसर पर आ जाइए ना। आप बताइए। मैंने जो सवाल किया या राजेश जी ने जो सवाल किया, दोनों का सेम ही सवाल है, आप उस आंसर पर आ जाइए। मैम आप कहें तो मैं 1 to 1 ही अब सारे आंसर पे आऊंगा। ठीक है। देखिए, किसी भी पार्टी, क्या भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी योजना नहीं लेकर के आती? क्या किसानों की निधि नहीं किसानों के अकाउंट्स में पैसे नहीं जा रहे? वो किसने दिए हैं? अभी बच्चों को टैब बांटे जा रहे हैं, वो किसने दिए हैं? राशन 80 करोड़ लोगों को बांटा जा रहा है, वो क्या है? क्या ये सब रेवड़ी नहीं है? जब इनको ये लगता है कि यहाँ पर लोगों को परेशानी है किसी चीज में, हम वो योजना ला रहे हैं। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी है, जब हमें लगता है कि कहीं पर कोई योजना लानी चाहिए, हर राज्य में अलग अलग परिस्थितियां और स्थितियां होती हैं, वहां के हिसाब से किया जाता है। आज अगर कर्नाटका में 40% रिश्वतखोरी की एक सरकार चल रही है, पूरा देश इस चीज को जानता है, कर्नाटका पूरी तरह से जानता है, उद्योगों की हालत खराब हो चुकी है। जो एक सिलिकॉन वैली हुआ करता था, IT हब हुआ करता था, आज कर्नाटका हर चीज में पिछड़ रहा है। बेरोजगारी की हालत है, महिलाओं की हालत खराब है, रोजगार नहीं है। डिमोनेटाइजेशन से जो हमारे देश की शर्मीली पूंजी हुआ करता था, हमारे घर की महिलाओं का, हमारे घर की बड़े बुजुर्गों का, मेरी बहनों का, माओ का पास जो एक छोटा पैसा हुआ करता था, जिससे घर की आर्थिक स्थिति बुरी परिस्थितियों में बचती थी, वो सब इन्होंने खत्म कर दिया है। तो क्या महिलाओं को, जो देश की 50% आबादी है, क्या मातृशक्ति को सशक्त करने का नहीं सोचना चाहिए किसी पार्टी को? क्या नहीं देना चाहिए? एक घर की मुखिया होती है, आज सिलेंडर की हालत आप देखिए क्या है, महंगाई की हालत क्या है, रोजगार की हालत क्या है, तो क्या एक घर की मुखिया महिला को सशक्त नहीं करना चाहिए? तो ये कोई गलत नहीं है। समस्या ये है कि ये हर जगह देखते हैं 40% अपना कमीशन कैसे कटेगा। अब 2000 रुपए सीधे जब बैंक अकाउंट में जाएंगे तो इनको कमीशन बाजी होनी नहीं है। तो ये परेशानी इनको है कि 200 यूनिट अगर फ्री दे देंगे इसी को लेकर जवाब ले लेते हैं। इसी को लेकर जवाब ले लेते हैं। राजेश जी, इतनी कल प्रियंका गांधी ने भी कहा कि की ये देखकर दुख होता है कि बीजेपी राज्य को सिर्फ लूटने का काम कर रही है, राज्य में 40% कमीशन लेने का काम किया जा रहा है। पूरा देश जानता है इस बात और ये आरोप लगातार कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए रिशु जी, आरोप तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने लगाया था कि केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं, जब 1 रुपए चलता है केंद्र से, तो वो जमीन पे जाकर के 10 पैसे बचता है, 15 पैसे बचता है, बाकी के बीच में 90 पैसे और 85% तो भ्रष्टाचारी लूट लेते हैं, बिचौलिए लूट लेते हैं। तो उस समय क्या भाजपा की सरकार थी? अरे भ्रष्टाचार का तो परचम लहराया था कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस की सरकार ने। ये तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कह दिया है। तो भ्रष्टाचार पे प्रश्न उठाने का तो इनको कोई हक ही नहीं है रिशु जी, क्योंकि जब 10 पैसे जमीन पे पहुंचता तो आज 70 सालों में जो देश की दशा बनी, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोरोना का काल के बावजूद भी
कितनी तरीके से देश को आगे ले जा रहे हैं। देखिए कितने व्यवस्थित तरीके से, जब पूरी दुनिया रिसेशन और मंदी में डूब रही है, तो ये प्रधानमंत्री जी की योग्यता कही है, उनका विवेक कही है, उनकी क्षमता कही है कि आज देश को विकास के पथ पे आगे ले जा रहे हैं। तो इनको तो ये समझ में नहीं आ रहा है। तो भ्रष्टाचार पे तो ये प्रश्न उठाने का इनको तो हक ही नहीं है। ये तो आदरणीय राजीव गांधी जी ने ही प्रश्न उठा दिया था। रही बात कि इनका जो काम है, ये तो घोर भ्रष्टाचारी का ठप्पा लग चुका है। गांधी परिवार और कांग्रेस का दूसरा नाम ही भ्रष्टाचारी है। ये लोग तो तुष्टीकरण, भ्रष्टाचारी, जातिवादी, देश तोड़ने के नाम पर ये वोट मांगते हैं। और ये रेवड़ी कल्चर अब नया शुरू कर दिया इन्होंने, उस आधार पे सत्ता पाना चाहते हैं। भाई अब तो लड़ाई दो लोगों की हो गई ना रिशु जी। हमारे एक सेकेंड देखिए रिशु जी, लड़ाई अब कर्नाटक में घोर भ्रष्टाचारी और घोर ईमानदार के बीच में है। जी हाँ, बिल्कुल भाजपा वर्सेस कांग्रेस, बिल्कुल सही कहा। राष्ट्रवादी के बीच में है। तो ये लोग तो जातिवादी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। भाजपा की तो ऋषि जी तो ये क्या बात करेंगे? इसका जवाब तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी ने दे दिया है। हमको देने की तो कोई जरूरत ही नहीं है ऋषि जी। ठीक है पवन जी, ठीक है, मान लिया बीजेपी काम नहीं कर रही है, बीजेपी राज्य को लूटने का काम कर रही है, आपकी सारी बातें मान लेते हैं, लेकिन ये बताइए कि ये सब 4 साल से आपको याद नहीं आया? इस साल राज्य में चुनाव होने हैं तो विरोध करने के लिए 4 साल बाद आप जागे, बड़ी देरी लगा दी आपने। देरी एपीएन न्यूज ने लगा दी शायद, या एसवीजी ने लगा दी। आपको शायद ये पता नहीं है कि वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार के ऊपर कितने केसेस लगा दिए गए हैं ईडी सीबीआई के। लगातार प्रोटेस्ट करने के लिए कितने लोगों को वहाँ जेल में डाला गया है। आप जरा कर्नाटका का प्रदेश कांग्रेस का इतिहास उठा के देखिए। पिछले 4 साल नहीं था मैडम, पहले वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। वहां पर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार और पैसा दे करके जिस तरह से तोड़ा गया, और एक कांग्रेस का जो विधायक भाजपा में गया उसने तो 25 दिन बाद रोल्स रॉयस गाड़ी ले ली। 25 से 40 करोड़ रुपए पिट्टी विधायक को दिया गया। उसके बाद में आई महाभ्रष्टाचारी येदियुरप्पा जी को हटाया गया। आप जो आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, जो देरी का आरोप लगा रहे हैं, नहीं ठीक है, मैं आपने जो आरोप लगाया तो जवाब तो देना पड़ेगा ना सर। आपने जो आरोप लगाया है हमारे ऊपर, ये एपीएन न्यूज के ऊपर आपने जो आरोप लगाया है, लगातार हम हर मुद्दे पर डिबेट करते हैं, और जितना एक्टिव होना चाहिए था इन 4 सालों में, जितना एक्टिव होना चाहिए था उतने एक्टिव तो आप नहीं हुए ना। इस साल चुनाव होना है, अब आप लगातार एक्टिव हो रहे हैं, लगातार प्रियंका गांधी अब जाकर संबोधित कर रही हैं, उससे पहले इतने एक्टिव क्यों नहीं हुए? तो आप अपनी कमियां नहीं झांकेंगे, अपनी साइड नहीं झांकेंगे, लेकिन दूसरों पर आरोप जरूर मढ़ देंगे। राजेश जी, कर्नाटक के सीएम ने कांग्रेस के ना नायकी अभियान का मजाक उड़ाया। जिस तरह के आप यहां पर मजाक उड़ाते हैं प्रियंका गांधी को लेकर खास तौर पर, या फिर राहुल गांधी को लेकर, आपके इस मजाक की वजह से ही कहीं ना कहीं हिमाचल की जो सत्ता है वो चली गई। देखिए रिशु जी, अभी हम हमारे मित्र पवन जी के बातों का जवाब दे दें। ये भी कह रहे थे, इन्होंने अच्छा हुआ कि नाम ले लिया सिद्धरमैया जी का और DK शिव कुमार जी का, जो कर्नाटक कांग्रेस के इनके मुखिया है। तो रिशु जी, अभी 3 साल पहले की बात कि उनके घर पे छापेमारी हुई, 8 करोड़ और 6.5 करोड़ रुपए बरामद हुआ। तो क्या बीजेपी के लोगों ने रख दिया था क्या उनके घर पे? और सीबीआई ने चार्जशीट भी फाइल किया हुआ है उनके नाम से। तो और 300 करोड़ की सीबीआई जांच भी चल रही है सिद्धरमैया और DK शिव कुमार के खिलाफ। तो उनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कर्नाटक में कौन है रिशु जी? ये तो भ्रष्टाचारियों का पूरा समूह है ना, ग्रुप है ना। तो ये तो कांग्रेस का कोई ये नया चीज नहीं मैं बता रहा हूँ, लेकिन इन्होंने नाम ले लिया जो इनके मुखिया है, तो मैं उनकी बात बता रहा हूँ कि जब मुखिया खुद इनका भ्रष्टाचारी है और वही इनके नाव का खवैया है कर्नाटक में, तो कांग्रेस की क्या दशा होने वाली है? वही ठीक है, कांग्रेस की दशा क्या होने वाली है, यही बात आप हिमाचल में भी कह रहे थे कि कांग्रेस की क्या दशा होगी, लेकिन क्या दशा हुई बीजेपी की वहां पर, ये राजेश जी सबने देखा। और अभी जिस तरीके से कर्नाटक के सीएम ने मजाक उड़ाया है प्रियंका गांधी का, हिमाचल में भी आप मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन फिर हिमाचल ही आपके हाथ से उड़ गया। इसको लेकर आप पहले जवाब दे दीजिए। देखिए रिशु जी, भाई प्रियंका जी तो अपना मजाक खुद बनाती हैं। ये उत्तर प्रदेश में आई
बोली लड़की हूँ, लड़ सर सकती हूँ। सर हिमाचल पर आ जाइए ना, उसी पे हिमाचल आ पर रहा आ हूँ। जाइए। कर्नाटक की बात हो रहा है जो तो मैं आपके हिमाचल जो पे जाऊं, रिशु जी। नहीं नहीं तो जहाँ की मजाक बात होती है, मजाक तो मैं आपने उत्तर हिमाचल में प्रदेश भी की उड़ाया बात था ना। मैं उसकी अगर भी बात कर्नाटक करता उत्तर हूँ। प्रदेश में तो कैसे आ गए? कैसे आ गया? बात अगर कर्नाटक की हो हिमाचल रही की है बात तो आप नहीं होगी, उदाहरण एक उत्तर एंकर प्रदेश को का आप क्यों रोक दे रहे रहे हैं? हैं। मैं यही हिमाचल तो भी तानाशाही है आऊंगा, मैं आपकी। गुजरात भी आऊंगा। आप मैं एक हर एंकर जगह को आऊंगा, डिक्टेट रिशु जी। करेंगे कि हिमाचल मैं की बात गुजरात करें भी या आऊंगा, कर्नाटक की बात हिमाचल करें भी या उत्तर आऊंगा, प्रदेश की बात जहाँ करें, पे आपके मन में जहाँ पे आएगा मोदी- तो आप इन मतलब आप अपनी अपनी सुविधा अनुसार जो आपको लगे, जो सुविधा के अनुसार होगा वही बात आप बोलेंगे। नहीं, रिशु जी हर पूरे देश में आएंगे। हम कश्मीर से तो हिमाचल को लेकर सवाल पूछा है ना सर, हिमाचल में भी तो आप मजाक उड़ा रहे थे, वहाँ पर क्या हुआ? नानायकी का मतलब क्या होता है? इनसे पूछे नानायकी का मतलब क्या होता है? प्रियंका गांधी जी, राजेश जी, नानायकी का मतलब क्या होता है? चल लेकर के कि मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। राजेश जी, लड़की मजाक जो चल रहा था, जो मजाक आप उड़ा रहे हैं, जब आप प्रियंका जी का लड़ेगी मजाक, नहीं, बोले कि नानायकी का लड़की मतलब क्या लड़ती होता है, है? वो लड़ती नहीं ये है, तो एपीएम मजाक तो की पूरा बात इंडिया तो देखता है, खुद जरा बन मुझे जाती है, बताएंगे? अच्छा ठीक है, पवन दीक्षित जी ने सवाल उठाया है कि जरा नानायकी का मतलब बता दीजिए। अरे देखिए रिशु जी, ये लोग तो केवल सवाल उठाते हैं, काम तो नहीं, कुछ नहीं, करना नहीं। नहीं है। अब इनको देखिए, काम तो ये कुछ है करना इनका नहीं है। चरित्र। देखिए रिशु जी ये क्या है, एक महिला को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दोनों महिलाओं एक की ही थाली इज्जत के पे यकीन चट्टे तो बट्टे रखती हैं नहीं है, ना। आरएसएस में एक भी आम महिला आदमी नहीं है। पार्टी में और इन्होंने कांग्रेस में सीधे कोई सीधे फर्क नहीं है। एक हमारी ये जब नेता को, इनको जो जरूरत देश होती की है, एक आम बड़ी आदमी- नेता आम है, आदमी पार्टी का उनको समर्थन सीधा कर बोलते देते हैं कि अपना हैं। मजाक उड़वा जब रही इनको है। जरूरत होती है, आम आप आदमी मजाक पार्टी उड़वा रहे हैं, को, मुझे बताइए गुजरात नानायकी में का करके मतलब क्या जाते होता हैं। है? जब इनको जरूरत होती है तो आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश बताइए में आप करके मुझे। आते हैं। नहीं, आम आदमी नानायकी का पार्टी मतलब आप एक ही बताइए मुझे, थाली के राजेश चट्टे जी। बट्टे हैं। अब उन्हीं के आप मीडिया, कदमों आप पे यहाँ चल रहे डिबेट में आए हैं, एक रेवड़ी नेशनल कल्चर चैनल पे इन्होंने डिबेट शुरू में आए हैं, आप किया है। मुझे ये लोग बताइए तो ऐसे नानायकी लोग का हैं, मतलब क्या ऋषि होता जी, है? कि जो क्यों देश क्यों नहीं पता आपको? देश पता को है, रेवड़ी क्योंकि कल्चर में आप झोंक करके मातृशक्ति का, श्रीलंका महिला बनाना का, चाहते नारी हैं। का सम्मान ये तो करना नहीं चाहते हैं जानते कि हैं। देश की जो अगर हमारी आपको हालत पता है लगता वो पूरी तो तरीके से नानायकी ध्वस्त हो होती। जाए। आज पता नहीं है ये व्यवस्था आपकी पूरी तरीके से नालायकी ध्वस्त हो है। जाए, क्योंकि ये देख रहे हैं ना कि आप पूरी डिबेट दुनिया आके आज मंदी कर्नाटका की के बारे में तरफ बात गुजर करने रही के लिए आ गए, है। आपको ये नहीं और पता कि प्रधानमंत्री किस सब्जेक्ट मोदी पे जी बात के हो रही है? नेतृत्व में नानायकी देश प्रोग्राम क्या विकास था? के पथ पे आगे जा रहा है, तो कैसे करें कि देश में भी आर्थिक मंदी आ जाए? देखिए, तो कांग्रेस का मनमून की बातें करते रहेंगे, जो पॉइंट होगा उसको बात नहीं ये करेंगे। षड्यंत्र है। ये नहीं आपके चाहते कि सबका साथ आपके सबका आपके विकास हो। आपके सीएम कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को खुद यह बताना पड़ रहा है कि वह एक नेता है। क्या ऐसा है? आपको लगता है कि प्रियंका गांधी को बताने की जरूरत है? राजेश जी, अरे अरे रिशु जी, ये बताइए कि प्रियंका गांधी को कौन नेता मान रहा है? कौन ये तो नेता उत्तर मान प्रदेश रहा में है? गए आप हैं। उनको नेता नहीं मानते, नहीं, आप उनको नेता नहीं अरे मानते। भाई, हम और तो मान प्रियंका रहे हैं। गांधी मैं की तो बदौलत चाहता ही हूं। देखिए, कांग्रेस हिमाचल देखिए, जीत गई। रिशु जी, प्रियंका रिशु गांधी जी, की मैं बदौलत ही हिमाचल रिशु जी, जीत गई मैं कांग्रेस। नहीं, मैं उसी बात पे रिशु जी, मैं तो चाहता अच्छा, हूं नानायकी का भारतीय- मतलब तो बताइए। भारतीय जनता, अरे सुनिए मेरी बात, भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि विपक्ष मजबूत हो, लेकिन इन लोगों के कर्म ऐसे है ना रिशु जी, ये तो खुद अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। चलिए आप एक काम करिए राजेश जी, आप गूगल पर तब तक नानायकी का मतलब जो है वो ढूंढ लीजिए, सर्च कर लीजिए। आपको मौका दे देते हैं, आपको मौका दे देते हैं तब तक। मेरी बात सुनिए रिशु जी, कि ये तो राहुल जी यात्रा लेकर के इसलिए चले कि विपक्ष के सारे नेता अपने आप को केजरीवाल जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे जो है वो ये सर याद कर लीजिए, राजेश जी आप याद कर लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। आप याद कर लीजिए, खैर ठीक है। तो ये मैं ठीक है, यात्रा लेकर के चल दिए कि कम से कम मैं विपक्ष के नेता का जो तमगा लगा हुआ वो हटने न पाए। तो राहुल जी तो उसलिए यात्रा लेकर चलिए कई और अहम सवाल भी हमारे पास हैं, कई और सवाल हैं हमारे पास। पवन जी, आप राज्य में अकेला चलो की रणनीति पर चलेंगे या गठबंधन का रास्ता भी आप चुन सकते हैं बीजेपी को शिकस्त देने के लिए कर्नाटक में? देखिए रेशु जी, ये किसी भी प्रदेश में नहीं, पूरे देश के लिए है। और पूरे कांग्रेस पार्टी ने न्योता दिया है। अब तो आपको भी पता है कि जो भी समान विचारधारा की और एक सोच की पार्टियां होंगी, चाहे वो कर्नाटका हो चाहे पूरा इंडिया हो, उनका सबका स्वागत होगा। और चाहे विगत में भी आपको पता है जेडीएस के साथ हमारी सरकार रही है, वो हमारे मुख्यमंत्री थे कि कुमार स्वामी जी जेडीएस की तरफ से थे। और भविष्य में भी अगर कुछ भी ऐसी चीजें आती है तो निश्चित रूप से समान विचारधारा के लोग एक मंच पर आएंगे और सरकारें बनाएंगे। इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। और हम इस बात का विश्वास जरूर दिलाते हैं कि जो भी कांग्रेस पार्टी लोगों की योजनाओं के लिए घोषणा करके आएगी उसको अक्षरशः पालन करेगी। ऐसा नहीं होगा कि डिबेट में आ जाएंगे और नानायकी का हमें पता नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रियंका गांधी के बारे में इन्हें यही नहीं पता होगा कि वो नेता है या नहीं है। और उलट में ऐसा भी नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में आकर के
प्रियंका गांधी चूंकि नेता नहीं है उसके बाद भी वो हंसी का पात्र बनती है। ऐसा नहीं होगा, हम एगली वैगली नहीं गाएंगे, हम इन चीन रंगून की बातें नहीं करेंगे, हम जो बात कहेंगे। और आज मैं 1 to 1 के लिए आप मुझे अगर 5 मिनट का टाइम दे तो मैं राजेश जी से 1 to 1 कुछ करने को तैयार हूँ। मुझे पहले 5 योजनाएं बताएं राजेश जी केंद्र की पिछले 8 साल में जो क्रियान्वित हो गई हैं, और अगर मैं उन थोड़ा इजी कर दे तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इस प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज 8 सालों के अंदर बन करके तैयार हो गए जहां मरीज का इलाज चल रहा है, मुझे बताएं। अरे भाई यूनिवर्सिटी एक कॉलेज में बता दें। नहीं, मेरी बात सुनिए। देखिए अभी आप नहीं रेखू जी, आपको अधिकार है इस बारे में बीच में इंटरप्ट करने, इधर उधर की बात ना घुमाइए। ठीक है सर, अच्छा राजेश जी, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन और मैं कर देता हूं, आपको इजी कर देता हूं। होता है और आज हम कर्नाटक को लेकर बात कर रहे हैं। आज हम कर्नाटक को लेकर बात करते हैं। चलते चलते राजेश जी आपसे आखिरी सवाल, कांग्रेस अभी से लोक लुभावन वादे करके सत्ता में आने का रास्ता खोज रही है, वहीं जेडीएस भी खुद के दम पर राज्य में सत्ता में आने का दावा ठोक रहा है। जेडीएस को कितना चुनौतीपूर्ण आप मानते हैं? देखिए रिशु जी, भाई कांग्रेस न तो अपने पार्टी को एक कर पा रही है, न विपक्ष को एक कर पा रही है, और न जनता के बीच में अपनी जगह बना रही है। सर शायद तो सवाल आपने सुना नहीं मेरा। देखिए नहीं, ये कुछ नहीं सुनेंगे। नहीं सुनिए रिशु जी, सवाल मैंने आपसे किया कि जेडीएस भी खुद के दम पर राज्य में सत्ता में आने का दावा ठोक रही है, उसको बीजेपी कितना चुनौतीपूर्ण मानती है? वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि रिशु जी, कांग्रेस के जितने भी गठबंधन के लोग हैं या जो विपक्ष के लोग हैं, उनमें एकता आपस में ही नहीं है। लोग अपने आप को सभी लोग सीएम का दावेदार मानते हैं। जेडीएस की फुल फॉर्म क्या है? डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया दोनों अपने आप को सीएम पेश कर रहे हैं। जेडीएस की बात जेडीएस की फुल फॉर्म क्या है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम क्या है? भाई देखिए कांग्रेस के अंदर ही आपस में समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ सौगात से मिलेगी सत्ता में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।